अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये हम आफ्टर फोर्थ सेशन ऑफ बैच 22 मार्केट अपडेट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, बीटीसी से शुरू करेंगे। इस वीक मैंने जो है मंडे को भी अपडेट मैं नहीं दे पाया क्योंकि आई हैड टू गो समवेयर। तो या आगे बढ़ते हैं, बस सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। और बाय द वे इस अपडेट में हम इंशाल्लाह से बिटकॉइन के साथ साथ मतलब क्रिप्टो के साथ साथ फॉरेक्स मार्केट को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, माइक पता नहीं ऑटो पे लगा हुआ है, इसको मैं चेक कर लूँगा बाद में। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, अपडेट की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। बिटकॉइन के बारे में मैंने आप सबको लास्ट टाइम क्या बताया था? लास्ट टाइम मैंने आप सबको ये बताया था कि अब थोड़ा सा बॉटम कंफर्मेशन पॉसिबल है और प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं, मतलब इंटरनली। ठीक है, और एक्सटर्नली मैंने आप सबको क्या बताया था? एग्जैक्ट वर्ड में नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक्सटर्नली मैंने जो आपको बताया था वो ये था कि हम 74 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 74 के एरियाज़ में प्राइस आ सकती है और आप सबके सामने है $74,000 के एरियाज़ में प्राइस आई। हिस्टोरिकल जो बिटकॉइन का की लेवल था ना, उसको भी मार्केट ने टेस्ट किया माशाल्लाह से। अच्छा, ये तो वो ट्रेड्स हैं जो मैं शेयर कर चुका हूँ प्रीमियम में ना। इसमें से एक स्टॉप लॉस पे हिट हुआ था यहाँ पे हमारा, यहीं कहीं। ठीक है, वो भी साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सबको पता हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग। खैर, मूविंग ऑन। तो ये जो है ये वो ट्रेड्स हैं जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं KuCoin पे ट्रेड्स ले रहा हूँ पर्सनल लेवल पे भी। स्कैल्पिंग कह लें या व्हाटएवर यू कॉल इट इंट्राडे, माशाल्लाह से। ठीक है, तो ये वो ट्रेड्स हैं। उसके अलावा अभी हमने आज ही एक ट्रेड जो है एग्जीक्यूट की हुई है, ये आप सबके सामने है। ठीक है, और इसकी तरफ आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 2 आवर का एफ था मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं 2 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था और उसके साथ साथ 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी था इंटरनली ना। तो ये ट्रेड अभी चल रही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्ट्रक्चर इज़ फाइन, स्ट्रक्चर इज़ इंटरनली बुलिश, दैट्स व्हाई वी टुक दिस लॉन्ग। ठीक है, और 0.8% ऑफ कैपिटल इस पे मैंने रिस्क किया था पर्सनली। लेकिन लेट्स से $1000 का आपका कैपिटल हो ना, तो $8 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा था। तो माशाल्लाह से ठीक है, $1000 के कैपिटल के हिसाब से। बाकी इट डिपेंड्स कि आपने कितना यूज़ किया। खैर, मूविंग ऑन। अब हम बीटीसी की अपडेट की तरफ आ जाते हैं कि बीटीसी की बिगर पिक्चर पे अपडेट क्या है। अब लोग देख के या सुन के थोड़ा सा हैरान होंगे, लेकिन मैंने पास्ट में ये सेटअप बहुत पुराना है। ठीक है, और ये चार्ट भी पुराना है, मैं दिखा देता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग पर्सनली। ठीक है, आप लोग यकीन करो ना करो, बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा। 1,28,000 लेवल का जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ पॉसिबल। हिस्टोरिकल की लेवल से नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा था, ये आप सबके सामने है, अराउंड 72,415 के आसपास। ठीक है, अभी स्मॉल प्रॉफिट में लॉन्ग चल रही है और ये स्पॉट है। ठीक है, ये स्पॉट का है, ये फ्यूचर्स का नहीं है। तो मतलब इट विल टेक टाइम। लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं ना चीज़ों को। आप खुद मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव बात करूँगा, नाराज़ नहीं होना किसी ने। आप खुद रिसर्च करते नहीं हो, आपको पता होता नहीं है। ठीक है, और फिर बाद में जब गलत ट्रेड ले लेते हो इतने बड़े टाइम फ्रेम पे, तो फिर दूसरों को ब्लेम करते हो आप लोग। तो ये चीज़ करना छोड़ दें। ठीक है, ये लूज़र टॉक और ब्लेम गेम जो होती है ना, आप कभी भी ज़िंदगी में, नो ऑफेंस, कामयाब नहीं हो पाओगे। ठीक है, अगर हमेशा दूसरों पे बात डालते रहोगे। एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड मूव ऑन। ठीक है, बाकी जो है अभी करंटली देखा जाए, ट्रेंड लाइन तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन की बेस पे अगर देखा जाए ब्रेकआउट भी हो चुका है और ये एक रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है, आप सबके सामने है। और हिस्टोरिकली हमने एफ फिल किया है, जिस एफ को मार्केट अभी भी सस्टेन करके रखी हुई है। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजर इसके नीचे नहीं हो रहा बेरिश, जिससे मार्केट डंप कर जाए। तो अगर प्राइस इन लेवल्स को सर्वाइव कर जाती है ना, मैं गौर से देखिए, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो कंसोलिडेशन करंटली प्राइस की हो रही है, अगर ये लेवल्स सस्टेन रह जाते हैं तो इंशाल्लाह वी विल सी दीज हाइज जो कि मैंने मार्क किए हुए हैं चार्ट्स पे। ठीक है, तो अभी के लिए इंट्राडे की अपडेट बीटीसी की यही है जो मैंने आपको दिखा दी है ट्रेड ऑलरेडी। ठीक है, ये वाली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दिस वन। ठीक है, और वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने बता दी है। वीकली मार्क करना, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह कभी स्ट्रीम में करूँगा। अभी बस शॉर्ट सी मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये हो गया बीटीसी। और इथेरियम की तो कुछ ख़ास बात नहीं करूँगा। इन्वेस्टमेंट मैंने बताई थी, माशाल्लाह उन लेवल से, डीसीए लेवल से भी अच्छी पंप हुई है। और जो मैंने दोबारा से स्पॉट वालों के लिए, जो आप सब लोगों ने गाइडेंस की, मतलब गाइडेंस के लिए मुझे बोला था ना, तो
1500 के आसपास के लेवल्स मैंने बताए थे और माशाल्लाह अभी प्रॉफिट में चल रही है वो स्विंग, ठीक है। स्पॉट इन्वेस्टमेंट कह लें, पोजिशनल कह लें, ठीक है। अच्छा, वन डे के टाइम फ्रेम पे यूएसडीटी डोमिनेंस का जो चार्ट है वो आप सबके सामने है, क्या कर रहा है। यूएसडीटी डोमिनेंस इज़ राइट नाउ पंपिंग, और दुआ करेंगे यहाँ से डंप आ जाए, नहीं आया तो फिर बिटकॉइन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू 65, ठीक है। अगर प्राइस 6.5 तक आ जाती है, ये लेवल्स, ये ब्लू लेवल्स मैंने मार्क किए थे। फर्स्ट ये हिट हुआ था, उसके बाद मैंने कहा कि अगर रिजेक्शन हो जाती है यहाँ से तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो फिर रेडी रहे इनके लिए, और वो दोनों टारगेट्स भी इसके हिट हो गए, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस जो है इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है, आप सबके सामने है, और एक हायर हाई बनाने जा रही है। ऑल्ट्स बर्बाद हुए पड़े हैं आप सबके सामने, क्या हो रहा है। तो बस होल्ड रखें, मेरी तो यही सजेशन है आप सबके लिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन, जो रेजिस्टेंस, वहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बीटीसी पे, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट यूएसडीटी डोमिनेंस में और बीटीसी डोमिनेंस में भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है इन चार्ट्स के लिए। ये ब्रेक होगी ना एक बार, ये ट्रेंड लाइन ये जो बनी हुई है, मैं दिखा देता हूँ, देन ऑल्ट सीजन कंफर्म है, ठीक है। ये जब भी हुआ, मैं वक्त के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह, जब होगा हम सब, आप सब भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, सीएमई जो हमने मार्क किया था लास्ट टाइम के, जो पोटेंशियली फिल होगा, जो बना है, वो तो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मार्केट ये देखिए, मैंने कहा था कि ये रिवर्सल लेगी मार्केट, यहाँ से मैंने कहा था कि रिवर्सल लेगी मार्केट, ये सारा जो सीएमई गैप है ना ये फिल करेगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, एक अच्छी चीज़ की है, वो क्या है, वो ये है कि मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। सीएमई के ऊपर जो है प्राइस ने कैंडल क्लोजर कर दिया, और अब करंटली जो है सीएमई टेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट कह लें इसको। तो इट्स अ गुड थिंग ओवरऑल, इन माय ओपिनियन दिस इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। यहाँ से प्राइस मजीद पम्प कर सकती है, ये इंडिकेशन मुझे मार्केट दे रही है, ठीक है। ये क्रिप्टो की शॉर्ट मार्केट अपडेट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स पेयर्स की तरफ आ जाते हैं, गोल्ड की बात कर लेते हैं, बाकी पेयर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, गोल्ड को जो है हमने माशाल्लाह से ऑलरेडी लॉन्ग किया हुआ है, लेवल टू लेवल हम लेकर चल रहे हैं, और लाइक पिप्स आप खुद ही काउंट कर लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं क्या ही खुद की तारीफ क्या ही करे बंदा, आप ये देख लें, ठीक है। ये है लॉन्ग, उसके बाद ये लॉन्ग लिया, ओके। इससे पहले थोड़ा सा हमारे दिन ख़राब चल रहे थे, लेकिन अल्लाह का करम है माशाल्लाह, कंसिस्टेंसी ने, बस अल्लाह ने और कंसिस्टेंसी ने बचा लिया। मतलब ये ट्रेड्स माशाल्लाह से अच्छी जा रही हैं। मैं तो गोल्ड को हाइपोथेटिकली कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिटकॉइन को मैं रेगुलर डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ, समटाइम्स ऑन वीकेंड ऑल्सो, समटाइम्स, ठीक है। हर रोज़ नहीं, मतलब ट्रेंड को देखता हूँ, वॉल्यूम है मार्केट में तो करता हूँ, नहीं है तो नहीं करता। अच्छा, ये यूरो है, यूरो आप सबके सामने है, इस सेटअप का लास्ट टारगेट ये है, इसके बाद ही मैं मज़ीद शेयर करूँगा, अभी के लिए यही सेम थॉट्स हैं, ठीक है। जीबीपी यूएसडी, कल मैं ट्रैवल कर रहा था, कल मैंने प्रीमियम में शेयर करना था ये सेटअप, पता है आप लोगों को। ये जो मैंने बनाया है ना, ये देखें, ये मिस हो गया था ये वाला सेटअप, और ये मैंने अभी जस्ट मैं मार्क ही कर रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अचानक से प्राइस पंप हो गई। तो मैंने कहा आर डिस्टर्ब होगा तो शेयर नहीं करता, वरना मतलब टेक्निकली देखा जाए तो वो ट्रेड अच्छी जा रही है माशाल्लाह। इसका लास्ट टारगेट हिट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट हायर लो को आप जो है टारगेट बना सकते हैं, मतलब जब प्राइस यहाँ तक पहुँचेगी इंशाल्लाह, यहाँ तक, फिर जो भी हायर लो बन रहा हो वहाँ से एंट्री लेना, स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और बस यू गुड टू गो। और अगर प्राइस ज़्यादा क्रैश हो गई तो ग्रैब दिस लिक्विडिटी, देन ये आपका बेस्ट एंट्री लेवल होगा। ये जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ना, मैं प्राइस पॉइंट बता देता हूँ, 1.31595, ठीक है। जीबीपी यूएसडी को ओपन कर लेते हैं। जीबीपी माशाल्लाह से इसकी स्विंग अच्छी जा रही है, ये मैंने बाय द वे वीकेंड पे शेयर कर दी थी कि जीबीपी का प्लान ये चल रहा है, मेरा ये प्लान है, और माशाल्लाह एंट्री फिल हुई एंड प्राइस पम्प्ड। टारगेट 1 हिट हो चुका है, स्टॉप लॉसेस ब्रेक इवन पे हैं। अगर मार्केट नीचे आती है विद नो रिस्क निकल जाएंगे, और ऊपर जाती है तो फ़ायदा है, ठीक है। तो ये थी मार्केट अपडेट, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है जी, सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ये अपडेट जब मैं लिंक शेयर करूं अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत होती है उनके साथ शेयर करें, और यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ब्रदर आई नो टाइम फ्रेम एंड ट्रेडिंग टाइप, स्कैल्पिंग इंट्राडे स्विंग, बाद के टॉपिक्स हैं, बट काइंड यू प्रैक्टिस, बेसिक्स बता दें। ये जो है ना, ये एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर है ना इस पे, 1 घंटे का तो नहीं, आधे घंटे का कम से कम। तो जैसे ही हमारा ये फेज़ 2 कंप्लीट होता है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट के सेशन में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी।
तो तब तक आप प्रैक्टिस के आपके दिन आ जाएंगे, वीकेंड भी आ जाएगा ना, तो इंशाल्लाह टेंशन ना लें, कवर करेंगे, ठीक है। जब टाइम आएगा उससे पहले हमने कवर कर लिया होगा जब आपकी प्रैक्टिस का टाइम आएगा, ठीक है जी। बाकी जो आइडियल टाइम फ्रेम है ना फॉर प्रैक्टिस, वो 15 मिनट का आप यूज़ करो, जिसमें आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिल जाते हैं, मतलब आपकी बैक टेस्टिंग अच्छी हो जाती है और आपको जो है फाइंड करने में भी आसानी होती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम आइडियल है फॉर प्रैक्टिस इन माय ओपिनियन। सर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अपना ख्याल रखिएगा, सेशन को वाइंड अप करते हैं और अस्सलाम। मैं माइक अलाउ करता हूँ, जस्ट अ मिनट।